हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे 8th क्लास चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोशिएटिविटी। ठीक है, अब एसोशिएटिविटी के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रॉपर्टीज़ में हमने ये इस तरह से स्टार्ट किया था। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी करी, फिर कम्यूटेटिव करी, अब हम एसोशिएटिव करेंगे। एक क्विक रिवीजन करते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस इनटू डिवाइड हर एक साइन के साथ देखेंगे, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो उन दोनों का रिजल्टेंट हमें एक रैशनल नंबर ही यहाँ पर मिल रहा है इज इक्वल टू में। तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर समेशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब हमने दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया था, बेसिकली जब हमने इस b की जगह पे जो दूसरा रैशनल नंबर है ये, इसकी जगह पे जब ज़ीरो ले लिया था, तो तब हमारा रिजल्टेंट में एक रैशनल नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। तो बस एक ये डिवीज़न वाले के केस में दो रैशनल नंबर्स का डिवीज़न एक रैशनल नंबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि ये वाली कंडीशन सभी रैशनल नंबर्स के लिए फॉलो नहीं हो रही थी, तो हमने कहा कि दो रैशनल नंबर्स अंडर डिवीज़न क्लोज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कम्यूटेटिविटी, या फिर जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। इसको फिर से हमने प्लस माइनस इनटू डिवाइड चारों साइंस के साथ देखा था। क्या होता है कम्यूटेटिविटी, एक रैशनल नंबर दूसरा रैशनल नंबर, ठीक है, उसको प्लस करेंगे, कुछ आंसर आएगा, फिर जस्ट उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ ये था तो यहाँ फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो रैशनल नंबर 2 पहले आ जाएगा, रैशनल नंबर 1 इनकी जगह पे कोई रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अगर a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा, तो हम कहेंगे, और सारे ही रैशनल नंबर्स के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए। किसी भी अगर एक पे भी अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम फिर उसको कम्यूटेटिविटी के अंडर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि रैशनल नंबर्स की फैमिली में जितने भी अनगिनत नंबर होते हैं, उनके लिए अंडर समेशन ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर अदर साइंस के लिए भी देखा था। तो हमने देखा कि समेशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दो केस में तो ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीज़न इक्वल नहीं आ रहे थे। मतलब a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, उसको ऐसे लिखते हैं ये, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ऐसे ही a अपॉन बी डज नॉट इक्वल टू b अपॉन ए। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये सिंपल है, a डिवाइडेड बाई बी, a डिवाइडेड बाई बी को ही तो a अपॉन बी लिखते हैं ना, तो a डिवाइडेड बाई बी डज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो इन दो में नहीं, बाकी इन दो में यस। अब हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसको भी सेम वही चीज़ हम किन किन के साथ पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, एक एक करके चारों साइंस पर देखेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से साइंस के अंडर एसोशिएटिविटी प्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि एसोशिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो देखो ये जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें दो रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ऐसे ही एसोशिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें तीन रैशनल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, ये तीन रैशनल नंबर हमने लिए, लगे हुए ब्रैकेट्स को बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले इन तीनों को आपस में प्लस करना है। ठीक है, प्लस प्लस ये करना है, लेकिन अब तीनों को तो एक साथ कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को, इनकी ये समझ आ रहा है ना कि रैशनल नंबर 1 2 3 मतलब इनकी जगह पे कोई भी तीन रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट लगा है ना, पहले
लास्ट के दो में ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, इन दो में मतलब पहले वाले को छोड़ के इन दो में ब्रैकेट लगेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे, जो आएगा आंसर इन दोनों को ऐड करके उसको प्लस करेंगे इसके साथ, ठीक है, और हमारा यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी आंसर आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ का आंसर आ गया, अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, लेकिन इसको फर्स्ट के दो पहले प्लस करेंगे, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उससे हम थर्ड को इसको प्लस करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। कुछ नहीं करना है, बस तीन रैशनल नंबर्स को सम करना है, लेकिन थोड़ा सा ये जो ब्रैकेट है वो शिफ्ट हुआ है। ब्रैकेट मैथ्स में ये पता होगा ना कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा तो मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर रिजल्टेंट से इसको ऐड करेंगे, नीचे वाले में स्टार्टिंग के दो को पहले ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे इस थर्ड वाले को ऐड करेंगे, तो इससे भी कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ आएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो वही कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन हो जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन चेक करना होगा तो जहाँ पर समेशन का साइन है वहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। पहले इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर इन दोनों को आगे को फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसका आंसर आएगा। सेकंड वाले में स्टार्टिंग के दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर इसके साथ उसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का सॉल्व करेंगे, उससे भी आंसर आएगा, फिर देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए मेन हमें ये देखना पड़ता है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ गया समझ में? देखो इसको बुक में भी देखते हैं, ये देखो रैशनल नंबर्स की एसोसिएटिविटी फर्स्ट में तो वही किया है कि फर्स्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने होल नंबर्स जो कि हमने क्लास 6th में पढ़ा था और इंटीजर्स जो कि क्लास 7th में पढ़ा था उसी के लिए दिखाया है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिविटी पहले होल नंबर्स और इंटीजर्स ये 6th और 7th का है। तो इस बार हमें रैशनल नंबर पढ़ना है, ये है रैशनल नंबर। तो इसके लिए रैशनल नंबर के लिए फर्स्ट ए है एडिशन के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें देखो ये है पहला रैशनल नंबर प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तीन रैशनल नंबर हो गए। पहले लास्ट के दो जो रैशनल नंबर है उनमें ब्रैकेट लगाए, ठीक है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके इतना आंसर आ रहा है ये, ठीक है। फिर ये जो आया है इससे इस वाले को जो पहले वाला था फिर इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये आया, फिर जो भी कैंसिल आउट हो रहे थे तो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया कैंसिल करके, ठीक है। फिर क्या किया, ये स्टार्टिंग के जो दो है ना ये और ये, इनको ब्रैकेट के अंदर ले लिया और ये थर्ड वाला ब्रैकेट के बाहर हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आया -1/15, फिर इसको सॉल्व किया जो थर्ड वाला बच गया था उसके साथ, वहाँ से भी बिल्कुल सेम आंसर आया। तो कैंसिल आउट करने के बाद भी एग्जैक्ट आंसर आया पहले वाले की तरह। तो एक एग्जाम्पल तो इन्होंने करके हमें बता दिया कि देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, ब्रैकेट शिफ्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हमसे बोला कि ये फाइंड करो, तो इससे हम अपना देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये तीन रैशनल नंबर हमें दिए हैं और यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा हुआ है, यानी कि ये इसको हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ऐसे ही यही चीज़ यहाँ पे भी लिखे तो ये ए हो जाएगी, ये बी और ये सी हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमने निकालना तो वही है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन क्या हो रहा है ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, जो बाद के दो में लगा था बाद में वो फर्स्ट के दो में लग गया है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए की जगह पे ये लिखेंगे प्लस बी की जगह पे ये प्लस सी की जगह पे ये, मतलब सिंपली ये सॉल्व करना है। तो देखो ये लिख दिया हमने। अब सबसे पहले क्या होता है ना, ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसमें से भी जो सबसे अंदर जो लगे होते हैं वो सॉल्व होते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा है इसको हम फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये साइन इसका खोलना है, साइन को ठीक करना है। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस
3/7 की जगह पे 3/7, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कुछ इसको ऐसे भी समझाते हैं कि प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा। सिंपली याद रखना है प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस भी होता तो भी माइनस आता, ठीक है। ऑपोजिट साइन होंगे ना अगर, तो हमेशा माइनस आता है। बाद का उतर गया 4/3। अब ब्रैकेट खुल गया। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है, तो अब इसको सॉल्व करने में पहले ध्यान देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करना है। क्या है ये? दो ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। कैसे करते हैं इनको? फर्स्ट काम होता है इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना। कैसे बनाते हैं सेम? एलसीएम लेते हैं इनका, ठीक है। 7 और 3 दोनों रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, और जितना वो आएगा ना उसी के बराबर 7 को भी बनाएंगे, 3 को भी बनाएंगे, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो 7 और 3 का हमने एलसीएम निकाला, वो हमारा आया कितना? 21 आया था, ठीक है। 7 3 ज़ार 21। वैसे आपको ऐसे निकालना चाहिए जैसे हम निकालते हैं। फिर 7 और 3 का हमने एलसीएम निकाला तो 21 आया। तो हम क्या करेंगे फिर? 7 को भी हमने 21 बनाना है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करो कि वो 21 बन जाए? 3 से, तभी तो 7 3 ज़ार 21 बनेगा। नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से। यहाँ पर 4×7/3 ये क्यों करेंगे? क्योंकि 3 को 21 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी किससे होगा? 7 से। आगे -1/2 प्लस, दोनों के डिनोमिनेटर में 21 आ गया, ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस, यहाँ पर -8 + 28/21 आया। तो अब 9 और 21 का जो साइन है वो ऑपोजिट साइन है ना, तो ऑपोजिट साइन में हमेशा इन दोनों में ऑपरेशन कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन का। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो, 28 में से 9 को करना है। हम 9 को नहीं करेंगे, हम 8 + 1 को करेंगे। 8 + 1 भी तो 9 ही होता है ना बस, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि 28 से पहले 8 को कैंसिल करेंगे तो 20, फिर उस 20 में से 1 को करेंगे तो 19। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19। लेकिन साइन को नहीं बोलना है। दोनों में से बड़ा कौन है? 28। उसका क्या साइन है? निगेटिव। तो जो हमारा आया उसका साइन भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अपॉन में 21। अब इनको सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा, तो -1/2, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस होता है, 19/21। अब 2 और 21 ये फिर से ऐसे दो रैशनल नंबर्स बन चुके हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो हमने एलसीएम लिया और हमारा एलसीएम 42 आया। अब 2 को भी 42 बनाना है, 21 को भी 42। तो क्या करेंगे? -1/2 लिखा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 42 बनाने के लिए? 21 से। तो 2 × 21, ऊपर भी क्या हो जाएगा? माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 को 21 से। यहाँ ऐसे ही -19/21 उतारा। अब इस 21 को 42 बनाने के लिए 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से किया। तो ये कहाँ तक पहुँच गया? 21 -1 से करेंगे तो -21/42 माइनस 19 2 ज़ार 38/42। तो ये हो जाएगा -42, तो दोनों के अपॉन में आ जाएगा, -21 -38, ठीक है। अब दोनों का साइन सेम है, 21 का भी माइनस, 38 का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने से आया 59, और 38 बड़ा है दोनों में से और उसका साइन माइनस है, तो रिजल्टेंट जो आया उसका साइन भी माइनस हो जाएगा। तो -59/42। समझ आ गया? ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? ये हमने निकाला था a + b + c, ठीक है। पहले b + c को सॉल्व करके फिर a को किया था। अब देखते हैं, अब देखो, अब हम a + b + c इसको देखते हैं। तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ना जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर दो ऐसे रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर अनइक्वल है, तो पहले इक्वल बनाएंगे। एलसीएम लिया, 14 आया,
तो 2 को भी किससे करना पड़ेगा 7 से, तो ऊपर भी 7 को किससे करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी, बाकी ये ऐसा ही एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, फिर आगे आए तो 7 वन जार 7/14 प्लस 3 टू जार 6/14, ये ऐसे ही उतर गया। अब फिर क्या करते हैं, दोनों का सेम लिख दिया यहाँ पर, -7 + 6। ठीक है, पीछे से ये उतर गया। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 6 ऑपोजिट साइन है ना आगे, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 बड़ा है उसका साइन क्या है निगेटिव, तो -1 आ जाएगा ये। ठीक है, ये -1/14 प्लस -4/3। अब ये ब्रैकेट जो दो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, इन ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर से कोई साइन नहीं लगा है तो पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर निगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ब्रैकेट खुल जाएगा और -1/14 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस -4/3। अब यहाँ पर फिर से इनका डिनोमिनेटर अनइक्वल है तो इसको इक्वल बनाएंगे, तो इसका हमने एलसीएम निकाला तो हमारा एलसीएम आया 42। 3 और 14 का निकालना है ना, 3 और 14, पहले 2 से देंगे 2 7 जार, फिर 3 से देंगे 3 1 जार 7 ऐसे उतर जाएगा, फिर 7 से देंगे 1 जार और 1 जार, तो क्या आया 2 × 3 × 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब 14 को भी 42 बनाना है, 3 को भी 42 बनाना है, तो -1/14 तो ऐसे ही उतर जाएगा। 14 3 जार 42, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी -4/3 लिखा। अब देखो 14 3 जार है तो 3 14 जार ही होगा ऑब्वियसली, तो 3 को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर भी 14 से किया, तो इसको सॉल्व करके आया -3/42 -14 4 जार होता है 56/42। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो अपॉन में 42 आ गया, ये हो गया -3 -56। अब ये दो नंबर और उनके साइन बिल्कुल इक्वल है आपस में। ठीक है, माइनस और माइनस मतलब सेम साइन है, सेम साइन है तो सेम साइन में हमेशा एडिशन होता है नंबर्स का। ठीक है, तो हमने ऐड किया माइनस माइनस प्लस, 56 में 3 को ऐड करेंगे 59, बड़ा कौन है 56, क्या साइन है उसका निगेटिव, तो जो रिजल्टेंट 59 आया उसके आगे भी निगेटिव साइन आ जाएगा अपॉन में 42। तो ये हमारा क्या आया, ये आया a + b, इसको पहले सॉल्व किया था हमने, फिर c को सॉल्व किया था। ठीक है, तो देखो ये पहले हमने इसको ऐसे सॉल्व किया तो भी सेम वही आंसर आया, फिर इसको सॉल्व किया तो भी वही आंसर आया। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं ना कि एक तो बुक में देख लिया था हमने, और एक ये a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ये तो रैशनल नंबर। अब अभी तो हमने ये किया है ना, कोई भी तीन रैशनल नंबर हम उठा करके देख लें, हमें यही आंसर मिलेगा ये। ठीक है, कि एडिशन के लिए जो रैशनल नंबर होते हैं ना एसोसिएटिव होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही होती है, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, और ब्रैकेट का देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग में लास्ट के दो में और बाद में पहले के दो में। ठीक है, तो ये आ गया स्टेटमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, अब एडिशन के लिए तो चेक कर लिया, अब किसकी बारी सब्ट्रैक्शन की। तो देखो ये हमने कर लिया और इसमें क्या आया यस। ठीक है, इसमें यस आ गया। अब इसको चेक करते हैं, मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए हमें ये 3 नंबर दिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन को साथ साथ ही करते चलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या निकालना होगा, a - b - c, ये माइनस तो करना है लेकिन स्टार्टिंग में लास्ट के दो को माइनस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे फर्स्ट को करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू a की जगह पर क्या है 3/4, तो a है 3/4 माइनस b की जगह पर है 2/3 माइनस c की जगह पर है 1/4। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा, तो इसको 3/4
4 माइनस, अब 3 और 4 का एलसीएम निकालना तो आ जाएगा ना, 12 होगा। तो यानी कि 2/3 को भी 12 बनाना है तो 4 से करूँगी, तो ऊपर भी 4 से, माइनस 1/4 को 12 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू 3/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8/12 माइनस 3/12, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये 3/4 ऐसा ही उतर गया, माइनस ये अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो दोनों में एक ही लिख लेंगे और बड़ा सा अपॉन लगा के ऊपर 8 माइनस 3, ठीक है। अब इसको करते हैं तो 3/4 माइनस 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5/12, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 5/4 माइनस 3/4 माइनस 5/12, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेना आ जाएगा ना 4 और 12 का। 4 और 12 किससे देंगे पहले, 2 से, 2 जार और 6 जार, यहाँ देंगे तो 1 जार 3 जार, इसका करेंगे तो 1 जार 1 जार, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 12। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 कितना हो गया 12 हो गया। तो यानी कि इस 3/4 को भी कितना बनाना है 12 बनाना है, तो नीचे कर लेते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जार, ऊपर भी इसको भी 3 जार, माइनस देखो पहले से ही 12 है तो किससे करेंगे 1 से, ठीक है। तो आएगा वही 5/12 इज इक्वल टू 9/12 माइनस 5/12। अब दोनों में सेम आ गया तो 12 करा, ऊपर 9 माइनस 5, तो ये कितना हो गया 4/12। कैंसिल आउट हो सकता है ना अभी, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 4 से 4 कितने जार कटेगा 1 जार, 12 कितने जार कटेगा 3 जार, ठीक है। तो 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12, तो ये आ गया 1/3। तो a माइनस बी माइनस सी, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, a माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3, ठीक है। अब निकालते हैं इसे, ठीक है, a माइनस बी फिर माइनस सी, ब्रैकेट यहाँ पर लगा तो इसे पहले सॉल्व करेंगे, से करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इन दोनों को वही सेम 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तभी 12 होगा, ये 4 3 जार, ऊपर भी 3 से, माइनस 2/3 को किससे करेंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से, क्लोज किया और बाहर से आया 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/12 माइनस 8/12, ये क्लोज हो गया, माइनस 1/4। अब सेम आ गए ना, तो बड़ा सा अपॉन लगा के नीचे 12, ऊपर 9 माइनस 8, बाहर से -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 माइनस 1/4। अब वही 12 और 4 का एलसीएम ही तो पहले भी निकाला था ना, कितना आया था 12, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का एलसीएम हमारा 12 आएगा, तो मतलब एलसीएम के बाद क्या करना होता है, ये जो दोनों डिनोमिनेटर हैं उनको एलसीएम के बराबर बनाना पड़ता है, तो ये पहले से ही बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, ये 1/12 लिख दिया, मतलब समझ लो कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको करेंगे तो इसको करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 1/12 माइनस 3/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3/12, ठीक है, कितना आया, ये 1 के आगे प्लस 3 के आगे माइनस, ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, कौन बड़ा है उसका साइन क्या है वो यहाँ पर लग जाएगा, अपॉन 12, कैंसिल आउट हो सकते हैं ना अभी, 2 कौन सी टेबल में ये दोनों आएंगे 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 2 कितने जार 1 जार, 12 कितने जार 6 जार, तो ये -1/6 आ गया आंसर। ये किसका आया है, a माइनस बी को सॉल्व किया और फिर उसमें से c को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका -1/6 आया है।
लेकिन जबकि पहले जो हमने किया था ना उसका हमारा आ रहा था 1/3, ये यहाँ पर 1/3 आ रहा है, वहाँ -1/6 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है। अब आप ऐसा किसी भी नंबर के लिए देख सकते हैं, किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर हमने ये लिए हैं, इनकी जगह पर कोई भी हम 3 रैशनल नंबर को रखेंगे और अगर हम a - b - c, और समझ गए ना, पहले ये करेंगे और उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इसको हम लिख देंगे a minus b minus c does not equal to a minus b minus c, ये है आया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन के लिए अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं होते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो यस है ना, लेकिन ये नो है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, अंडर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। अब थर्ड देखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ए बी सी, ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ये वैल्यूज़ जो है एनसीईआरटी की हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की जगह पे है -7/3, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है बी 5/4, मल्टीप्लाई सी 2/9। ठीक है, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई में तो एलसीएम नहीं निकालते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड जब भी रैशनल नंबर्स का करते हैं तो वहाँ पर एलसीएम नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, वो भी डिफरेंट लेवल में, मतलब ऊपर वाले लेवल में जो नंबर हैं वो नीचे वाले लेवल में अगर किसी नंबर के साथ कट हो रहे हैं तो हो सकते हैं। जैसे 2 और 4 डिफरेंट लेवल है ना, 2 की टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो ये कैंसिल आउट, 2 1 जार 2 2 जार, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो सिंपली क्या करते हैं, 5 को 1 से, 2 को 9 से, मतलब ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/3 मल्टीप्लाई 5/18, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो सिंपल हो गया। अभी भी डिफरेंट लेवल में कुछ नहीं कट हो रहा है ना 3 से 7, ना 3 से 5, और ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, ना ऐसे क्रॉस में हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करना है। मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये करते हैं, 7 5 जार 35/18 3 जार 54। ठीक है, तो ये हमारा आ गया a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। अब इसमें स्पेस है तो इसी में चेक करके देख लेते हैं। अब क्या चेक करना है, a मल्टीप्लाई बाई b को पहले सॉल्व करेंगे, देन c को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह पर है -7/3 मल्टीप्लाई, b की जगह पर है 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/9। इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। तो डिफरेंट लेवल में कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट 7 को ऊपर वाले एक साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले एक साथ, बाहर से 2/9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 35, माइनस का 35 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 2/9। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, एक कट रहे हैं, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 35 और 9, ये तो अब आपस में ऐसे कुछ नहीं कट रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट -35 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 को 9 से, तो ये हो जाएगा -35/54। ये देखो, ठीक है, दोनों बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं ना। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि हमारा आया a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। ये ठीक है, ये आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, और ऐसा हर एक रैशनल नंबर के लिए आएगा, कोई भी 3 रैशनल नंबर हम ले लें, हमारा यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो इसके लिए क्या आ गया,
येस, मतलब अधिकतर देखो यही पेयरिंग बनती है, येस नो, ठीक है, ऐसे ही ज़्यादातर होता है इन प्रॉपर्टीज़ में। अब अंडर डिवीज़न भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल एनसीईआरटी का ही सॉल्व करते हैं। नंबर्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से ही लिया है। पहले निकालेंगे ए डिवाइडेड बाई, फिर बी डिवाइडेड बाई सी, इसको सॉल्व करना है। पहले वैल्यूज़ पुट करते हैं स्टार्टिंग में, तो ए की जगह पर है 1/2 डिवाइड -1/3 डिवाइड 2/5, ठीक है। तो अब हम जानते हैं डिवाइड में सीखा हुआ है कि हम डिवाइड को सॉल्व करते ही नहीं है, हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा ही रहेगा। इस डिवाइड की जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 2/5 को हमने 5/2 लिखना होता है, ठीक है, ये तो क्लियर है सबको। इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट लेवल में कुछ नहीं कट रहे हैं, तो ये 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, इतना आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये डिवाइडेड बाई -5/6, इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है। अब देखो फिर से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, डिवाइड को किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई किया तो 6/-5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कट रहे हैं ना, 2 से 6 कट रहा है डिफरेंट लेवल में, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 3/-1। अब निकालेंगे a डिवाइडेड बाई बी को, पहले करेंगे फिर उससे c को। तो पहले a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3, इसको पहले सॉल्व किया, फिर डिवाइडेड बाई 2/5, इसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बनाएंगे इसे, और यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-1, ये हुआ, डिवाइडेड बाई 2/5, इसको सॉल्व करो डायरेक्ट 3/-2, ठीक है। अब साथ के साथ कर लेते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में सॉल्व करो और ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 15/-4, मतलब -15/4 लिखो चाहे 15/-4 लिखो, वो सेम ही होता है। लेकिन मेन काम है हमारा कि इससे और इसमें देखो डिफरेंट है आंसर, ठीक है। तो जो a समझ आ गया होगा ना, अलग अलग है, तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये डज नॉट इक्वल टू है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये, ठीक है। तो क्या पता चला कि अंडर डिवीज़न रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल किया, और भी कोई भी 3 रैशनल नंबर आप उठा के देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने से वो इक्वल नहीं आएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, नो। तो वही येस नो ऐसा बन रहा है, समझ आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करते हैं रैशनल नंबर, आ गया ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये चीज़, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये ब्रैकेट देख लो कि ब्रैकेट स्टार्टिंग में लास्ट के 2 में होता है, और सेकंड बारी में जो सॉल्व करना होता है उसमें स्टार्टिंग के 2 में होता है। अच्छे से समझ आ गया ना, तो ठीक है, आज की वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही करेंगे। तो अब ये हमारी मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। एक बार इसको देख लो, ये तो हो ही गया था, ये भी हो गया आज की वीडियो में, ये भी हो गया विथ ऑल 4 साइंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ और बची हैं, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।